तो अमेठी रायबरेली सीट को लेकर देखिए जयराम रमेश, उनका भी बयान सामने आया है। सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिया है और आज शाम तक औपचारिक घोषणा हो जाएगी, ये कहा है जयराम रमेश ने। हम चाहते हैं राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, ये बात जयराम रमेश ने कही है। तो बड़ा बयान, इसी संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, उसके लिए शाम तक का इंतजार करना होगा। जैसा कि जयराम रमेश कह रहे हैं कि आज शाम तक औपचारिक घोषणा हो जाएगी। मेरे सहयोगी रमन लगातार बने हुए हैं, तो रमन, माने कि अब इंतजार खत्म होगा और शाम 4 से 5 बजे के बीच औपचारिक घोषणा हो जाएगी अमेठी रायबरेली सीट को लेकर। बिल्कुल, देखिए कल जयराम रमेश से जब ये सवाल पूछा गया था कि अमेठी रायबरेली पे कल नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे से 30 घंटे का वक्त आप दीजिए और 24 घंटे के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी अपने नाम का ऐलान करेगी। और कल रात में राहुल गांधी को मनाने के लिए कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता भी गए थे और लगातार राहुल गांधी को मनाने की कोशिश होती रही कि वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ें। और राहुल गांधी के मानने के बाद अब ठीक है, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ जयराम रमेश की, वहीं हम बयान सुनाना चाहते, दर्शकों को भी सुनिए। मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खरगे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं, तो ये भी सच है। पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़ें और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़ें, अभी उनको तय करना है। तो देखिए यहाँ पर राहुल गांधी तो मानते हुए लग रहे हैं और तभी सोर्सेस के हवाले से खबर आई है और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर। इस बीच मेरे सहयोगी रमन जो है जुड़ गए हैं इस वक्त न्यूज रूम से। रमन, अब यहाँ पर अमेठी से तो फिर भी तस्वीर थोड़ी साफ होती और शाम को और क्लियर हो जाएगी, लेकिन रायबरेली से जयराम रमेश ये भी कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि रायबरेली से प्रियंका लड़े, तो ये संकेत है या कुछ बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक सुर से ये मानना था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी उम्मीदवार हों कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अमेठी से राहुल गांधी उम्मीदवार हों। लेकिन एक बात लगातार ये चल रही थी कि सोनिया गांधी के राज्यसभा सदस्य निर्वाचन होने के बाद से लगातार सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से वायदा किया था कि उनके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा रहेगा, आपके साथ लगा रहेगा। और उस फैसले के बाद, उस चिट्ठी लिखने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी लगातार सोनिया गांधी का चुनाव प्रचार करती रही हैं, उनके चुनाव लड़ाने को लेकर लगातार उनकी भूमिका साफ तौर पर दिखती रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी चूंकि अमेठी से चुनाव हार गए थे, पिछला चुनाव हार गए थे, इसलिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बारे में लगातार सस्पेंस बरकरार था। राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आ रही थी। वो लगातार सवाल पूछने के बाद ये कह रहे थे कि कांग्रेस आलाकमान इस बारे में फैसला करेगा और जो आलाकमान फैसला करेगा उसका पालन वो करेंगे। लेकिन अब चूंकि नामांकन का आखिरी दिन कल है और कल से पहले आज ही कांग्रेस पार्टी प्रेस रिलीज जारी करके इस बात का ऐलान करने वाली है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं या कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ता है, कोई और नेता चुनाव लड़ता है, इस बारे में कांग्रेस पार्टी तफसील से अपनी बात रखेगी। बिल्कुल, क्योंकि रमन आप कांग्रेस को इतना क्लोजली वॉच करते हैं, तो मैं समझना चाहूंगी अगर रायबरेली सीट की अगर हम बात करते हैं, प्रियंका गांधी उतरी तो ठीक है, लेकिन अगर वो इनकार कर देती हैं तो क्या उनके अलावा कोई और ऐसा चेहरा है जो रायबरेली जिता सके कांग्रेस को? देखिए, फिलहाल इस बारे में लगातार कयास चल रहे हैं कि गांधी परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति जो कि लगातार रायबरेली में कैंप करता रहा है, रायबरेली की जनता से जुड़ा रहता है, वो चाहे रायबरेली के पूर्व विधायक हों, अजय प्रताप सिंह का नाम सामने आ रहा है और एक दो नाम और सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में जब तक गांधी परिवार की तरफ से हामी नहीं भरी जाती रायबरेली को लेकर, कुछ भी कहना सही नहीं होगा। ठीक है रमन, आप बने रहिए।